God bless you. Thank you for joining with us again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We are now reading through Paul's letter to the Roman church. यहाँ पे हम लोग पाउल की पत्री जो रोमियो को लिखी हुई थी उसको पढ़ रहे हैं। He is looking forward to meeting these people and spending some time with them. पाउल चाहता है कि पाउल रोम की कलीसिया के साथ मिलकर वहां पे कुछ समय गुजार कर उनके साथ वक्त निकाले। Today we're going to read chapters 4 and 5 of Romans. आज हम रोमियो की पत्री उसके चौथे और पांचवें अध्याय को पढ़ रहे हैं। Paul has told these believers that you did not become in right standing with God because you obeyed the law. That's not what did it. पाउल यहाँ पे उन लोगों को सिखा रहा है कि अगर आप लोग नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के साथ आप नहीं खड़े हो सकते। And he used Abraham as an example of a man that walked in relationship with God, but he did not have the law of God. यहाँ पे पाउल ने उन लोगों को अब्राहम का उदाहरण दिया, अब्राहम का दृष्टांत दिया और उनसे कहा कि जो अब्राहम था उनका परमेश्वर के साथ संबंध था। हालांकि अब्राहम के पास वो नियम नहीं थे, फिर भी वो संबंध के वजह से परमेश्वर के साथ चलता था। Paul taught the Christians that the law only showed you what was sin. बाइबल हमें बताती है कि जो नियम है वो नियम तो हमें सिर्फ पाप के बारे में बताता है। Without the law, God's people did not know what was right and what was wrong. नियम के बिना लोग ये बात को नहीं जान पाएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। So the law gave the people the knowledge of sin. It did not make them righteous before God. नियम ने पाप क्या है उस बात का ज्ञान लोगों को दिया है। नियम हमें परमेश्वर की धार्मिकता नहीं दे सकता। God's people wrongly thought that if they do the law, then they made righteous before God. But that was not the reason or the purpose for the law. लोग गलत तरीके से सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर उन लोगों ने नियम का पालन किया तो वो नियम के वजह से वो लोग धर्मी ठहर जाएंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। नियम का उद्देश्य ये नहीं था। The purpose of the law was to show them sin so that they would be guilty before God and they could not boast in themselves. नियम का उद्देश्य लोगों को पाप के बारे में जानकारी देना था। लोग पाप को जानकर अपने आप को शर्मिंदा करें और उनकी जो धार्मिकता है उनके ऊपर वो लोग घमंड ना करें। Let's read that in Romans chapter 3 and verse 19 and 20. हम रोमी का पत्र उसके तीसरे अध्याय में 19वीं और 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आमीन। Amen. So Paul is saying Abraham lived before the law and he was righteous before God. It wasn't because he obeyed the law, it was because of his faith in God. पाउल यहाँ पे अब्राहम का उदाहरण देते हुए कह रहा है, कलीसिया को सिखा रहा है कि जो अब्राहम थे वो तो नियम देने के पहले था। जो अब्राहम की धार्मिकता थी वो तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की वजह से उसे वो विश्वास को धार्मिकता गिना गया। Let's read chapter 4 and verses 2, 3 and 4. हम चौथे अध्याय के अंदर दूसरे, तीसरी और चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है?
यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। आमीन। So Abraham put faith in who God was. अब्राहम ने इस बात के ऊपर भरोसा रखा कि कौन परमेश्वर है। He did not put faith in his own good works. उन्होंने अपने सारे सारे जो अच्छे काम थे उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा। If he looked at his own good works, he would have to decide that I am ungodly. अगर उन्होंने अपने कार्य के बारे में देखा होता तो उसने शायद ऐसा निर्णय लिया होता कि मैं तो मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूं। But because he put his faith in the goodness of God, that was now making him righteous before God. लेकिन उन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के भली बातों के ऊपर रखा, इसलिए उस विश्वास को उनके लिए धार्मिकता गिनी गई। Let's read verse 5. हम 5वीं आयत पर पढ़ेंगे। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता जाना जाता है। आमीन। Amen. So we should never think that God's law was given to his people to make them righteous. That's not what made them righteous. हमें ये कभी भी नहीं सोचना है कि जो परमेश्वर का नियम है वो हमें धार्मिक बनाने के लिए रखा है। हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। Their faith in who God is what made them righteous. उनका विश्वास और कौन परमेश्वर है ये बात उन्हें धार्मिक ठहराती है। So Abraham lived before the law came, but it was the same way even under the law. अब्राहम नियम के पहले आया, लेकिन फिर भी ये सारी बातें नियम आने के बाद भी वैसे ही है। Even David, who lived under the law, he knew it was not his good works that made him righteous before God. दाऊद भी नियम के समय काल के अंदर आया, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि उनके जो भले काम है वो उसे धार्मिक नहीं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसे धार्मिक बनाते हैं। David also knew, just like Abraham, that because he put his faith in the goodness of God, that's what made him righteous. जैसे अब्राहम ने किया था, वैसे ही दाऊद भी जानता था कि जो उनके भले काम है वो उनको धार्मिकता नहीं ठहराता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसे और जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर दाऊद ने रखा था वो बात उसे धार्मिक बनाती थी। David knew he was not righteous because of the law. He was righteous because of his faith in the goodness of God. दाऊद जानता था कि उनके कामों की वजह से वो धार्मिक नहीं था, लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था उसके वजह से उसे धार्मिक गिना गया। Let's read verses 6, 7 and 8. हम 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जिसे परमेश्वर बिना कामों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। आमीन। Amen. So just like Abraham, we also put our faith in the goodness of God. जैसे अब्राहम ने किया वैसे ही हमें परमेश्वर के अच्छे कामों के अंदर अपना विश्वास रखना है। We don't put our confidence in our own good works. हमारे अच्छे कामों के ऊपर अपना आधार नहीं रखना चाहिए। And because we put our confidence in the goodness of God, that also makes us righteous before God. जब हम अपना आधार परमेश्वर के अच्छे कार्यों के ऊपर रखते हैं, ये बातें हमारे विश्वास के अंदर
ये बातें हमें धार्मिक बनाती हैं। Let's read verses 21 through 24. हम 21 से लेकर 24वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आमीन। Amen. So righteousness has also been given to us. धार्मिकता भी हमें दी गई है। We did not earn our righteousness. We did not do good works for our righteousness. It was given to us. धार्मिकता हमें दी गई है। धार्मिकता हम हासिल नहीं कर सकते या धार्मिकता हम अच्छे कार्यों के द्वारा ले नहीं सकते। So we want to walk thankful before God because he has given us righteousness. He doesn't demand that we do work in order to be righteous. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता मुफ्त में दी है। परमेश्वर ने कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता देने के बदले में हमसे कुछ कार्य की अपेक्षा नहीं की। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।